फॉक्स, डेजर्ट फॉक्स। मेरा नाम अपूर्व है और मैंने भारत के अलग अलग जंगलों में सफारी किया है, जिसमें मैंने हमारे भारत के नेशनल एनिमल टाइगर से लेके दुनिया में एक लौटे बचे एशियाई शेरों को फिल्म किया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको अपनी सफारी ट्रिप कैसे प्लान करनी चाहिए, जिसमें सफारी कैसे बुक करना है, कौन से पार्क्स अच्छे हैं और बजट में सफारी पे कैसे जा सकते हैं। तो अगर आप भी सफारी पे जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मेरा नाम अपूर्व है और पिछले कुछ सालों से मैं भारत के अलग अलग जंगलों में सफारी पे जाके वहाँ के वाइल्ड लाइफ और सफारी एक्सपीरियंस को फिल्म कर रहा हूँ। आज तक मेरे वाइल्ड लाइफ वीडियोस को लाखों लोगों ने देखा है और हाल ही में मुझे वेव्स 2025 में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का फर्स्ट प्राइज मिला है हमारे देश के वाइल्ड लाइफ को प्रमोट करने के लिए। जहां आप लोगों को घर बैठे जंगल सफारी का वीडियो देखना अच्छा लगता है, वहीं आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो सफारी पे जाना चाहते हैं। लेकिन एक सफारी ट्रिप किसी आम ट्रिप जैसी नहीं होती है और आपको सफारी प्लान करने और उस पे जाने से पहले कई बातों का पता होना चाहिए, जो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहला और बड़ा क्वेश्चन, सफारी कैसे बुक करना चाहिए। तो सफारी बुक दो तरह से किया जा सकता है। पहला गवर्नमेंट पोर्टल से और दूसरा सफारी टूर ऑपरेटर के थ्रू। हर टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क जहां भी सफारी होती है, उनके अपने अपने पोर्टल्स यानी वेबसाइट्स होते हैं जहां से सफारी को बुक किया जा सकता है। ये पोर्टल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट किया जाता है। लेकिन कई बार इंटरनेट पे आपको ऐसे वेबसाइट्स भी मिल जाएंगे जो लगते गवर्नमेंट पोर्टल की तरह हैं, लेकिन होते प्राइवेट हैं। तो अगर आप अपनी सफारी खुद से बुक करना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से बुक करें। गवर्नमेंट पोर्टल के एड्रेस में अधिकतर gov.in लगा होता है और ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको कितनी सीट्स बची हैं ये लाइव देखने को मिल जाता है। लेकिन कई बार गवर्नमेंट पोर्टल से सफारी बुक करना इतना आसान नहीं होता है। अधिकतर केस में आप केवल सफारी का परमिट ही बुक कर सकते हैं और उसके बाद सफारी की गाड़ी और गाइड आपको सफारी के समय गेट पे जाके पता करना होता है। सफारी बुक करने का दूसरा तरीका है किसी अच्छे ऑपरेटर से अपने ट्रिप को प्लान करवा के बुक करवाना, जिसमें आपके रहने खाने और सफारी की पूरी प्लानिंग और बुकिंग वो ही करते हैं। जहां किसी ऑपरेटर से सफारी ट्रिप बुक करवाना आपको कई तरह के झंझट से बचा लेता है, लेकिन वहीं आपको ऑपरेटर से बुक करवाने के लिए थोड़े अधिक पैसे देने होते हैं। लेकिन एक अच्छा ऑपरेटर आपको अच्छे से गाइड कर सकता है कि कब और कहां सफारी करनी चाहिए, कौन से रिजॉर्ट में रुकना चाहिए, यहां तक कि आपके एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से आने जाने तक को वही मैनेज कर देता है। अब जहां एक ऑपरेटर से सफारी बुक करवाना आसान हो सकता है, एक अच्छे ऑपरेटर को इंटरनेट पर ढूंढना आसान नहीं होता है। इसके लिए आप अपने आसपास के लोगों से या दोस्तों से पूछ सकते हैं जिन्होंने कभी सफारी किसी ऑपरेटर से बुक की हो और उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो। एक अच्छे टूर ऑपरेटर को ढूंढना आसान नहीं होता है और ये प्रॉब्लम इतने सालों बाद आज तक मुझे भी होती है, जिसे सॉल्व करने के लिए मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर हमारे भारत का पहला वाइल्ड लाइफ ट्रैवल प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसका नाम वॉक इन टू द वाइल्ड है। इस पोर्टल को आप walkintothewild.in पे एक्सेस कर सकते हैं और एंड्रॉयड ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस पोर्टल को बनाने का एक ही कारण था कि आप लोग जो सफारी पे जाना चाहते हैं वो अपने जैसे दूसरे लोगों से कनेक्ट कर पाएं और एक अच्छे वेरीफाइड सफारी ऑपरेटर के साथ अपनी सफारी बुक कर पाएं। अभी तक वॉक इन टू द वाइल्ड पोर्टल पे हजारों लोग जुड़ चुके हैं और एक दूसरे को सफारी प्लान करने में हेल्प भी कर रहे हैं। साथ ही वहाँ कुछ अच्छे ऑपरेटर्स भी हैं जिनके साथ आप प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करके अपनी सफारी को प्लान और बुक कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी सफारी टूर ऑपरेटर इस वीडियो को देख रहा है और आप वॉक इन टू द वाइल्ड पे रजिस्टर करना चाहते हैं, तो रजिस्टर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे आप हमें मेल कीजिए। सफारी को कैसे बुक करते हैं, इसके बाद बात आती है कौन सी सफारी को बुक करना चाहिए। अधिकतर जंगल में दो तरह की सफारी होती है,
एक है जीप या जिप्सी सफारी और दूसरा है कैंटर या बस सफारी। जहां जीप सफारी पे एक साथ 6 से 8 लोग होते हैं, कैंटर सफारी में 12 से 20 लोग तक हो सकते हैं। जीप या जिप्सी एक छोटी गाड़ी होती है जो जंगल के पतले रास्तों पे भी चली जाती है। वहीं कैंटर या बस एक बड़ी गाड़ी होती है और वो जंगल में हर जगह नहीं जा सकती है। पैसों की बात करें तो अधिकतर जंगल में जीप सफारी आपको पूरी बुक करनी होती है, जो 1 या 2 लोगों के लिए महंगी हो सकती है। वहीं कैंटर में आप केवल 1-2 सीट भी बुक कर सकते हैं, जो बजट ट्रैवलर के लिए अफोर्डेबल होता है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो जीप सफारी का एक्सपीरियंस कैंटर से अच्छा होता है। भारत के कुछ जंगलों में आप जीप सफारी में भी 1 या 2 सीट बुक कर सकते हैं, लेकिन उसमें कभी कभी एक अलग प्रॉब्लम आती है। कई बार सीट बुक करने के बाद भी कुछ टूरिस्ट सफारी पे नहीं आते हैं और ऐसे केस में आपके पास बस ये ऑप्शन होता है कि आप बाकी की खाली सीट के भी पैसे दें और सफारी पे जाएं, वरना अपनी सीट भी कैंसिल कर लें और सफारी पे ना जाएं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी वॉक इन टू द वाइल्ड प्लेटफॉर्म पे शेयर्ड सफारी का ऑप्शन है, जहां आप अपनी सफारी को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और मिल के सफारी बुक कर सकते हैं। आपको केवल दूसरों के बनाए हुए शेयर्ड सफारी को ज्वाइन करके उनसे कनेक्ट करना होता है, या फिर आप अपना शेयर्ड सफारी बना के दूसरों को ज्वाइन करने के लिए पूछ सकते हैं। और ये सब करना वॉक इन टू द वाइल्ड प्लेटफॉर्म पे एकदम फ्री है। बस शेयर्ड सफारी को ज्वाइन करने से पहले आपको इतना ध्यान रखना है कि आप जिनके साथ भी सफारी पे जा रहे हैं उनके बारे में थोड़ा जान लें और पैसे देने से पहले सब कुछ समझ लें। अब बात करते हैं सफारी कितने दिन पहले बुक करनी चाहिए। तो अगर सीट खाली है तो आप सफारी को कभी भी बुक कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश के जो फेमस टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें महीनों पहले ही सफारी बुक हो जाती है और आपको भी कम से कम 1.5 से 2 महीने पहले अपनी सफारी को प्लान कर लेना चाहिए, ताकि आपको अच्छे सफारी जोन्स मिल पाए। भारत के अधिकतर जंगल में दिन में 2 सफारी होती है, एक सुबह और एक दोपहर में। आप दोनों में से किसी में भी सफारी पे जा सकते हैं या दिन में दोनों सफारी भी कर सकते हैं। किसी किसी जंगल में सुबह की सफारी थोड़ी लंबी होती है और शाम की सफारी थोड़ी छोटी, लेकिन पैसे बराबर ही होते हैं। सफारी जोन्स की बात करें तो हर टाइगर रिजर्व में अलग अलग जोन्स होते हैं जो कोर और बफर में डिवाइडेड होते हैं। जंगल में कोर जोन्स उनको कहा जाता है जो हाईली प्रोटेक्टेड होता है और बिना परमिशन के वहां कोई नहीं जा सकता। कोर जोन्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा निगरानी में रखा जाता है और आम लोग केवल सफारी में ही वहां जा सकते हैं। बफर जोन वो होता है जो कोर जोन और जंगल के बाहर लोगों के रहने के बीच का एरिया होता है। बफर जोन में लोकल लोगों को कुछ हद तक आना जाना अलाउड होता है और कई बार तो बफर जोन में गांव भी होते हैं जिनको अभी हटाया नहीं गया है। जहां कोर जोन की डिमांड टाइगर साइटिंग के चलते अधिक होती है, वहीं ऐसे कई जंगल हैं जहां बफर जोन में भी कई सारे जानवर और टाइगर्स आसानी से देखने को मिल जाते हैं। टाइगर कब और कहां दिखेगा ये गारंटी 100% कोई भी नहीं दे सकता है, लेकिन कई बार टाइगर्स के आने जाने या रहने का ऐसा पैटर्न होता है कि आपको वो आसानी से भी देखने को मिल सकता है। गर्मियों में बाघों को कई बार पानी के आसपास देखा जाता है और जब एक टाइगर शिकार कर लेता है तो वो अगले 2-4 दिन तक अपने शिकार को केवल एक ही जगह पे खाता है और सबसे पास के तालाब पे पानी पीने जाता है, जहां वो आसानी से दिख सकता है। अगर आपको लगता है कि केवल एक सफारी पे टाइगर देखने को मिल सकता है, तो ऐसा नहीं है। कई बार 8 से 10 सफारी करने के बाद भी लोगों को टाइगर नहीं दिखता है, चाहे वो कोर जोन हो या बफर। और कई बार एक ही सफारी में ढेर सारे अलग अलग टाइगर्स देखने को मिल सकते हैं। तो जंगल में होने वाली घटना मिनटों में बदल जाती है और अगले पल क्या हो सकता है कोई नहीं बता सकता। मेरा पर्सनली मानना है कि हर किसी को लाइफ में एक बार जंगल में जाके टाइगर को जरूर देखना चाहिए,
क्योंकि जंगल में टाइगर को देखने का एक्सपीरियंस बताया नहीं जा सकता है, वो आपको खुद देख के समझ आएगा। लेकिन वहीं सफारी में केवल टाइगर्स के पीछे भी नहीं भागना चाहिए। अगर आपने सफारी में टाइगर्स को देख लिया है तो आपको जंगल को घूमना चाहिए और अलग अलग जानवरों और पक्षियों को भी देखना चाहिए। पूरे भारत में अलग अलग टाइगर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स हैं, जहां टाइगर के अलावा अलग अलग जानवर देखने को मिलते हैं, जैसे तेंदुए, हाथी, भालू, गेंडे और कई प्रकार के छोटे बड़े जानवर और पक्षी। पिछले कुछ सालों में बाघों की संख्या बढ़ने के बाद आपको टाइगर्स लगभग सारे टाइगर रिजर्व्स में देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जिसके लिए आपको किसी खास जंगल में ही जाना होगा। जैसे अगर आपको भारतीय गेंडे यानी राइनो देखना है तो आप असम के जंगल जैसे काजीरंगा और मानस में जा सकते हैं। गेंडों को उत्तर प्रदेश में दूधवा के जंगल में भी देखा जा सकता है। अगर आपको लायन देखना है तो आप गुजरात के गिर जंगल में सफारी कर सकते हैं, जहां दुनिया के अंतिम बचे एशियाई शेर रहते हैं। ऐसे ही अगर आपको लेपर्ड्स देखना है तो आप झलाना और राजा जी के जंगलों में जा सकते हैं। वैसे लेपर्ड्स लगभग सारे जंगल में होते हैं, लेकिन जहां बाघों की संख्या अधिक होती है वहां लेपर्ड्स देखने को कम मिलते हैं। जंगली हाथियों की बात की जाए तो आप उनको उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट और साउथ के जंगलों में आसानी से देख सकते हैं। अब बात आती है कि सफारी के लिए सबसे अच्छा पार्क कौन सा है। अगर अच्छे पार्क से आपका मतलब है जहां बाघों को आसानी से देखा जा सकता है, तो मध्य प्रदेश के जंगल, राजस्थान का रणथंभौर, उत्तराखंड का कॉर्बेट, महाराष्ट्र का ताडोबा जैसे कई जंगल हैं। लेकिन इनके अलावा भी हमारे भारत में ढेर सारे जंगल हैं जहां आप सफारी कर सकते हैं और टाइगर्स को देख सकते हैं। अगर आप बहुत दूर किसी दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते तो आप अपने आसपास के जंगल में सफारी के लिए जा सकते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट करके बताइए कि आपके स्टेट में कौन सा टाइगर रिजर्व है और लोगों को वहाँ क्यों आना चाहिए। अब बात करते हैं कि एक अच्छे सफारी ट्रिप पे जाने के लिए आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहला है लास्ट मिनट बुकिंग, यानी आपका आज सफारी पे जाने का मन हुआ और आप कल सफारी के लिए निकल गए। भारत के फेमस जंगलों में महीनों पहले ही सफारी बुकिंग हो जाती है और हर जंगल में बुकिंग विंडो खुलने का अपना अपना समय होता है, जो कई बार 6 महीने से 1 साल पहले तक का भी हो सकता है। लास्ट मोमेंट पे सफारी प्लान करने में आपको अच्छे जोन्स नहीं मिलते हैं। सफारी और रिजॉर्ट भी महंगा मिल सकता है और फेमस जंगलों में तो आपको शायद सफारी ही ना मिले। दूसरी गलती है किसी भी अननोन टूर ऑपरेटर से सफारी बुक करवाना, जो आपसे 2 गुना तक अधिक पैसे चार्ज कर सकता है। आपको एक रेप्यूटेड और वेरीफाइड टूर ऑपरेटर से ही सफारी बुक करवानी चाहिए, जो आपसे ना गलत पैसे ले और ना ही आपकी सफारी में गलत जोन्स और रिजॉर्ट बुक कर दे। एक ऑपरेटर आपकी सफारी का एक्सपीरियंस अच्छा भी बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है, और खराब एक्सपीरियंस होने पे आप शायद दोबारा सफारी पे ही ना आना चाहें। अच्छे और वेरीफाइड टूर ऑपरेटर्स के साथ सफारी बुक करने के लिए आप वॉक इन टू द वाइल्ड प्लेटफॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। इन सब के अलावा ध्यान रखने की बात है कि भारत के अधिकतर जंगल मॉनसून में बंद होते हैं और कहीं कहीं कुछ बफर जोन्स ही खुले होते हैं। मॉनसून में टाइगर की साइटिंग थोड़ी कठिन हो जाती है, लेकिन वहीं जंगल बहुत हरा भरा और सुंदर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सफारी पे जाने के लिए आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कपड़ों के रंग की। सफारी पे उन रंग के कपड़ों को पहनना चाहिए जिससे किसी जानवर को कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे हरा, खाकी, हल्का भूरा। तेज रंग जैसे लाल, नीला या चमकीले कपड़े जंगल में पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि ये जानवरों को चौकन्ना कर देता है। सफारी में
या जंगल में कभी भी परफ्यूम या किसी प्रकार का सेंट लगा के नहीं जाना चाहिए। जानवर किसी भी प्रकार के गंध के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। परफ्यूम की तेज गंध उन्हें असुविधा पहुंचा सकती है और डरा भी सकती है, जिससे वो आपसे दूर भाग जाएं या छिप जाएं। सफारी में ऐसा भी होता है जब परफ्यूम की स्मेल से मधुमक्खी का पूरा झुंड हमला भी कर देता है। सफारी में लेके जाने के लिए अगर आपके पास बाइनोक्यूलर और कैमरा है तो वो आपको कैरी करना चाहिए। साथ ही तेज धूप से बचने के लिए कैप या हैट, सनग्लास और धूल से बचने के लिए बंडाना या कोई ऐसा बड़ा कपड़ा जिसे आप अपने फेस को ढक सके। इन सब के साथ सबसे अधिक ज़रूरी है आईडी प्रूफ, जिसे सफारी से पहले चेक किया जाता है और अगर वो ना हो तो आपको सफारी में नहीं जाने दिया जाएगा। इन सब के अलावा पानी पीने के लिए स्टील की बोतल आपको घर से ही लेके चलना चाहिए। कई जंगलों में प्लास्टिक के बॉटल्स को ले जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि पानी खत्म होने के बाद कई टूरिस्ट उस बॉटल को जंगल में ही फेंक देते हैं। और अगर बात करें कि एक अच्छे टूरिस्ट की तरह सफारी कैसे कर सकते हैं, तो आपको जंगल में शांत रहना चाहिए और फ़ोन पे गाने नहीं बजाने चाहिए, जिससे किसी जानवर को प्रॉब्लम हो सकती है। उसके साथ साथ किसी भी कूड़े को जंगल में ना फेंकें, जिससे आप अपने देश के जंगल को साफ रखने में वन विभाग की मदद कर सकते हैं। सफारी पे जाना एक महंगा शौक है, जिसमें केवल एक ही सफारी के लिए 6 से 10 हजार रुपए लग सकते हैं। बजट में सफारी करने के लिए आप एक कम बजट के रिजॉर्ट में या होम स्टे में रुक सकते हैं। सफारी की बात की जाए तो कुछ जंगलों में सफारी के लिए 1-2 सीट को भी बुक किया जा सकता है, जैसे रणथंभौर और मध्य प्रदेश के जंगलों में। लेकिन कई बार दूसरे टूरिस्ट के ना आने पे आपको सफारी के पूरे पैसे देने पड़ सकते हैं या फिर अपनी सफारी कैंसिल करनी पड़ सकती है। कई बार अलग अलग ऑपरेटर्स फिक्स डिपार्चर निकालते हैं, जिसमें अलग अलग लोगों का ग्रुप एक साथ सफारी पे जाता है, जिससे पैसे बच सकते हैं। ऐसे ही वॉकिंग टू द वाइल्ड प्लेटफॉर्म पे भी आप दूसरों के शेयर्ड सफारी को ज्वाइन कर सकते हैं और ऑपरेटर्स द्वारा बनाए गए फिक्स डिपार्चर में 1-2 सीट बुक करके कम पैसों में अधिक सफारी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये सफारी इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल और अच्छी लगी हो और आप अपने अगली सफारी ट्रिप को और अच्छे से प्लान कर पाएं। सफारी को प्लान करने में होने वाली सारी प्रॉब्लम्स के चलते ही मैंने और मेरी टीम ने वॉकिंग टू द वाइल्ड प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसे आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। और अब एक गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए जो मेरे साथ सफारी पे जाना चाहते हैं। तो पहली बार मैं एक ऐसी सफारी ट्रिप प्लान कर रहा हूँ जिसमें आप मेरे साथ चल सकते हैं। मैं अपनी अगली सफारी ट्रिप को आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसकी जानकारी जल्द ही वॉकिंग टू द वाइल्ड प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी। अगर आपको सफारी से हट के आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे बताइए और वॉकिंग टू द वाइल्ड प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके अपने देश के पहले वाइल्ड लाइफ नेटवर्क को सपोर्ट कीजिए। जल्दी मिलते हैं किसी जंगल में। जय हिंद।